नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। धर्मशास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की ये कहानी हनुमान जी के एक ऐसे भक्त की है जिनका पूजा पाठ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। फिर भी जब इन्होंने श्री हनुमान जी महाप्रभु को सच्चे दिल से पुकारा तो हनुमान जी ने साक्षात आकर के इनकी और इनके परिवार वालों की मदद की। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं बिहार के एक छोटे शहर का रहने वाला हूँ। ये बात आज से लगभग 4 साल पहले नवंबर 2019 की है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी, पापा और मुझसे 2 बड़े भाई रहा करते थे। हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे पापा की सरकारी नौकरी भी थी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे पूजा पाठ में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरे मम्मी पापा भगवान की सुबह शाम खूब पूजा पाठ किया करते थे। तभी हमारे परिवार के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मेरे बड़े भैया विवाह के योग्य हो गए थे तो घर वालों ने और रिश्तेदारों ने उनके लिए एक सुंदर सुशील कन्या की खोज की। सारी बातें हो जाने के बाद रोका का दिन तय हुआ, लेकिन हम लोगों ने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी क्योंकि हमारे आसपास के लोगों का हमारे प्रति अच्छा भाव कभी नहीं रहा। इसके साथ ही मेरे भैया उस समय डिप्रेशन की दवाई भी लिया करते थे। यहाँ पर मैं दर्शकों को यह बता दूं कि हमारे घर के अगल बगल कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक किया करते हैं और उनका शिकार खास करके वो लोग हुआ करते थे जिनकी अभी शादी ठीक हुई है। रोका होने के 2 दिन के बाद ही मेरे भैया दोपहर के लगभग 2 बजे बिना किसी को बताए अचानक कहीं चले गए। हमने उनके मोबाइल पे फोन किया तो हमें पता चला कि वो अपना फोन अपने साथ लेकर के नहीं गए हैं। हमें लगा शायद वो घूम फिर करके 2-3 घंटे में घर वापस आ जाएंगे, लेकिन जब कई घंटे बीत जाने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला तो हमें उनकी काफी चिंता होने लगी। अब दिन ढल चुका था और रात हो चुकी थी, लेकिन मेरे बड़े भैया का कोई अता पता नहीं था। हमने उनके दोस्तों को भी उनके बारे में पूछा, लेकिन उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ गए हैं। अगले दिन सुबह मेरे पापा के सभी दोस्त और हमारे परिवार के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य भी हमारे घर पहुंच चुके थे। मेरे मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे पापा सदमे में थे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हमारे मन में बुरे ख्याल भी आ रहे थे। लोगों के कहने पर हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दायर कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स की तहकीकात की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। अब तक भैया को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे और ठंड का दिन था। भैया ने सिर्फ एक पतला सा स्वेटर पहन रखा था। ऐसे में हमें उनकी और भी ज्यादा चिंता हो रही थी। दोस्तों, सच बताऊं तो हम लोगों का बुरा हाल हो चुका था। हम लोग अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके थे। मेरी मम्मी भगवान भोलेनाथ को हमेशा यह कहती रहती थी कि प्रभु, जहाँ भी मेरा बच्चा हो वो कुशल पूर्वक मेरे घर को वापस आ जाए। मैंने भी श्री हनुमान जी महाराज से खूब प्रार्थना करी। हम सभी लोगों ने एक जानकार व्यक्ति के कहने पर ध्यान लगाया। ध्यान लगाते वक्त मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मानो एक एक कर हमारे सभी दरवाजे खुल रहे हों और पीछे से एक तेज रोशनी आ रही हो। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु हमें संकेत देना चाहते हैं कि हमारी पुकार प्रभु तक पहुंच गई है। मैंने तुरंत ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मम्मी पापा को यह आश्वासन दिया कि आप लोग अब चिंता नहीं करें, भगवान तक हमारी पुकार पहुंच चुकी है और भगवान ने हमारी पुकार स्वीकार भी कर ली है। अब भैया जल्द ही घर को वापस आ जाएंगे। मेरी ये बात सुनकर मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे और उम्मीद की एक किरण थी। अगले दिन हमारी फोन पर एक सिद्ध तांत्रिक के साथ बातें हुई। उन्होंने हमें कहा कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके बच्चे के साथ महादेव साक्षात बैठे हुए हैं। दोस्तों, सच बताऊं तो उनकी बातों को सुनकर हमें तसल्ली तो जरूर हुई, लेकिन हमें उनकी बातों पे कहीं न कहीं विश्वास नहीं हो रहा था। हम सभी लोग ये सब बात सोच ही रहे थे कि तभी अचानक सुबह 10-11 बजे के करीब मेरे पापा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। सामने से एक पुलिस वाला बोल रहा था जो मेरे पापा का परिचय ले रहा था। परिचय लेने के बाद अचानक ही उसने कहा कि लीजिए अपने बेटे से बात कीजिए। दोस्तों, अपने बेटे के मुंह से पापा शब्द सुनकर मेरे पापा की दोनों ही आंखों में आंसुओं की धारा बहने लग गई। परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। दोस्तों, हैरानी की ये बात है कि जहां पर मेरे भैया मिले थे वो जगह कोई और जगह नहीं बल्कि श्री हनुमान जी श्री बालाजी महाराज का स्थान छतरपुर था। दोस्तों, इसके बाद जब मेरे प्यारे भैया वापस आए तो उन्होंने हमें बताया कि कोई नकारात्मक ऊर्जा उन्हें कहीं दूर ले जाना चाह रही थी, लेकिन बालाजी ने ऐसा नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, नवंबर की इस भीषण ठंड में उन्हें बिल्कुल भी सर्दी का एहसास नहीं हुआ। दोस्तों, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि श्री बालाजी महाराज से, श्री हनुमान जी से कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी को पुकारें तो वो अपने भक्त की एक पुकार पे दौड़े चले आते हैं और अपने भक्त की हर परेशानी को चुटकी बजाते खत्म कर देते हैं। बालाजी महाराज की कृपा से ही, महादेव की कृपा से ही मेरे भैया सही सलामत घर लौट आए। इसके लिए मैं प्रभु का जितना भी शुक्रिया करूं वो कम है।